महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। आज न जाने क्यों एक सब्जेक्ट पर बात करने का मन था। बहुत दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से मेरी कई लोगों से बात हो रही थी और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हम में कमियां निकालते रहते हैं। इस तरह की बातें चल रही थी। तो ये सबके साथ होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पर लाइफ में, और मेरे साथ भी हुआ, बहुत हुआ। जो मैंने सीखा ज़िंदगी से और बहुत बार प्रैक्टिस भी किया, और वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, वो ये था कि कई बार लोग जब हमें इंसल्ट करते हैं तो वो जानबूझकर करते हैं ताकि हमें चोट पहुँचे, हमें हर्ट हो, हम दुखी हों, ताकि उनको अच्छा लगे, वो एंजॉय करें, वो मज़े लें हमें हर्ट करके। उनकी नेचर ऐसी होती है, वो सैडिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी भरपूर कोशिश रहती है हमें नीचा दिखाने की, हमें दुखी करने की। यदि वो सच बोल रहे हैं, हमारी कमियां निकाल रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं कि अच्छा है कि हमारे आसपास एक क्रिटिक है जिसके फीडबैक पर हम वर्क कर सकते हैं। और यदि वो सब झूठ है तो हम अपने ऊपर उस बात का असर ना लें। हालांकि वो बहुत मुश्किल है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा मेंटल पीस बिखर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन तब हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, हमारे दोष इसलिए निकालते हैं या हमसे कड़वा इसलिए बोलते हैं, हमसे रूड इसलिए होते हैं कि हम सुधर जाएं, हम में कोई कमियां हैं तो दूर हो जाएं, हम खुद को देखें, खुद के अंदर झांकें। तो ऐसे लोगों को तो हमें शुक्रिया करना चाहिए और उनको तो हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए, ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए हमारी इस केस में, और उनको मन ही मन या फेस टू फेस थैंक्स करना चाहिए और अपने ऊपर काम करें। हमारे दोष जो हाईलाइट करते हैं वो एक तरह से हमारे सच्चे वेल विशर हैं। माइंड नहीं करना चाहिए। जो हमारे शत्रु हैं, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, उनको मन ही मन थैंक्स करें और उनको कहें कि आप हमारे जीवन में आए तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं आते तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाते। मन ही मन थैंक्स करें और रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बदले में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत रोकने पर भी वो उल्टा चलते हैं, क्योंकि उनकी नीयत गलत होती है। उनका मकसद यही होता है कि वो हमें प्रोवोक करें और हम रिएक्ट करें। तो उस केस में उनको इग्नोर करना सबसे बेस्ट रहता है। और अगर हम उनसे स्वीटली बात करेंगे तो वो और पजल हो जाएंगे कि ये क्या। जैसा कि मुझे याद है एक इंसिडेंट, मैं एक जगह जॉब करती थी, काफ़ी समय पहले की बात है, और वहाँ पर एक लेडी थी जिन्होंने कुछ गलत कहा, मुझे गलत तरीके से कहा, और कुछ मिसकम्युनिकेशन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और जब मुझे समझ में आया, उनकी टोन बहुत ही गलत थी, बहुत इनअप्रोप्रिएट थी। उस टाइम मुझे हर्ट हुआ, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप वहाँ से उठकर चल दी। लेकिन बाद में मैंने वहाँ से एक गार्डन में से एक फूल तोड़ा और उनके पास ले गई, और फिर मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपने जो कहा वो सही था, लेकिन आपकी टोन गलत थी। भूल जाते हैं इस बात को, और अगर आपको लगता है कि मुझसे भी कुछ गलती हुई है तो आई एम सॉरी। वो हैरान रह गई देखकर कि ये क्या, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। और जो आसपास 4-5 लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे इन्होंने कर लिया। तो अगर इस तरह से सॉल्व होता है तो ठीक है। अगर हमारी गलती नहीं भी है
और उस टाइम हमें लगता है कि इस तरह से मामले को शांत किया जा सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हर सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से सॉरी कहते हैं तो वो और हमारे सर पर चढ़ते हैं और हमें एक्सप्लॉइट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं और इंसल्ट करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं। तो वो हमें देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में कैसे हम सिचुएशन को संभालेंगे। कई बार तो हमारा मजाक भी बन जाता है। हमें हमारा मजाक इस तरह से बनता है कि ये कितने सीधे हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, आज के युग में ऐसे नहीं चलता, और एक टैग लग जाता है हम पर, एक बेवकूफ़ होने का एक टैग लग जाता है, या साइको कहलाते हैं हम कि ये तो साइको हैं या मिसफिट है इस ज़माने में। तो वो सारी चीज़ों को हमको गौर करके और अपने ऊपर काम करना है कि किस तरह से हम हम भी रहें और हमारे जो उसूल हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो, हमारी ओरिजिनलिटी भी ना जाए, हम लोगों की बातों का असर भी ना लें। एट द सेम टाइम हम सही रास्ते पर भी चलें और हम उस लेवल पर ना गिरें जिस लेवल पर दूसरे आकर गिरते हैं। तो हमें उनसे ऊपर रहना है, कोई कंपटीशन नहीं करनी, बस अपने ऊपर काम करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हमारा बुरा चाहते हैं और गुस्से में आउट ऑफ जेलसी हमको बहुत बुरा भला कह देते हैं कि तुम तो ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। उन्होंने गलत इंटेंशन से हमारे लिए वो विश किया होता है, लेकिन वो उनके शब्द जो सच हो जाते हैं और हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हो जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दूंगी कि कई लेडीज़ हैं ऐसे, मेरे बहुत से जानने वालों में हैं जिनके घर में महाराज जी को नहीं मानते और महाराज जी को गलत कहा जाता है और महाराज जी का मजाक बनाया जाता है। तो उन लेडीज़ अगर वो कुछ पूजा भी करती हैं तो उन्हें ढोंगी कहा जाता है, लेबल कर दिया जाता है। तो उनसे कहा जाता है कि जाओ तुम घर छोड़कर आश्रम में बैठ जाओ, साध्वी बन जाओ, या तो इस तरह के कमेंट्स जो हैं इससे मिलते जुलते और इस तरह के वो कई बार सच साबित हो जाते हैं और महाराज जी उन्हें पूरी तरह से अपना लेते हैं। और जो इस तरह की बातें गलत अपशब्द कहने वाले लोग हैं उनका किया भी उनके सामने आता है, उनको भी सज़ा मिलती है अपने किए की। जब भी हमारे साथ इस तरह की कोई बात होती है तो ऐसे लोग जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, कुछ बुरा भला कहते हैं, वो इसलिए हमारे जीवन में भी आते हैं, भेजे जाते हैं कि हम में वर्च्यूज़, हम में क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप हों। जैसे कि अगर हम इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, या धैर्य नहीं है तो हमें पेशेंस डेवलप होती है। अगर हम बाहर की आसपास के लोगों की इन बातों पर अफेक्ट हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते, अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें कंसंट्रेशन आ जाती है कि ऐसे आसपास लोग हैं हमें परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेंटल पीस ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम पर कोई असर नहीं हो रहा। हम अपने काम पर फोकस्ड हैं, लगे हुए हैं, कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हम उतने ही प्रोडक्टिव रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। तो हम में ये गुण आ जाता है कि हम ऐसी बातों का असर नहीं लेते। और अल्टीमेटली होता क्या है, धीरे धीरे इस तरह के लोग जो जानबूझकर हमें चोट पहुंचाते हैं वो हार जाते हैं। कहाँ तक वो इस तरह से करते रहेंगे जब वो देखेंगे कि हम पर असर ही नहीं हो रहा। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो कह भी देते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं, बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जिसमें वो कह भी देते हैं कि तुम तो कमाल हो, तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता। तो ये चीज़ें जब तक जो भी हमारे में कमियां होती हैं, हमारे इस तरह के लोग या इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, वो इसलिए आती हैं कि हमें कुछ सिखा कर जाएं। तो अगर ये परिस्थितियां या ये लोग ना आते तो शायद हम वो लेसन ना सीख पाते और हम वहीं के वहीं रहते, हम इम्प्रूव ना हो पाते, ज़िंदगी में बेटर नहीं हो पाते, एक बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते, हम में ये क्वालिटीज़, ये वर्च्यूज़ डेवलप नहीं हो पाते।
बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं हमारे जीवन में, बहुत लोग प्रोवोक करते हैं। उस वक्त यदि हमारे पूरी सब कोशिशों के बावजूद भी, हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी, अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोक पाते, सारी कोशिशों के बावजूद, सॉफ्ट और हार्श हर तरह की कोशिशों के बावजूद, अगर हम ऐसे लोगों को नहीं रोक पाते, तो बेस्ट है कि महाराज जी का नाम लें अंदर ही अंदर और उनसे प्रार्थना करेंगे, महाराज जी उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ, हमें अफेक्ट नहीं होना, आप ऐसे लोगों को आप निपट लीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। और महाराज जी एक्चुअली निपट लेते हैं। मुझे याद आता है एक इंसिडेंट कि एक बार मैं किसी के घर जाती थी, उनके घर पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था और मैं उनको बड़े श्रद्धा भाव से माथा टेकती थी, पूजा करती थी और उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं बहुत हर्ट हुई और बहुत परेशान हुई। मुझे वही सेम जो मूर्ति थी हनुमान जी की, वो साक्षात रूप में, लिविंग रूप में, हिलती डुलती बात करती हुई वो हनुमान जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें निपट लूँगा। और उसके बाद मैं इतनी शांत हो गई और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी हो, अगर हमारी गलती नहीं है और हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो ईश्वर हैं, देख रहे हैं, वो निपट लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उलझने की या मन में बात लेने की, लगाने की। हमेशा याद रखिए, ना पॉजिटिव से ना नेगेटिव से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। ये बहुत ही कठिन है, लेकिन ये कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आप को कॉन्शियसली बार हमें ऑटो सजेशन देना पड़ेगा कि कोई नो अटैचमेंट्स। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हर पल हमको याद दिलाना पड़ेगा कि हम कहीं गलत तो नहीं है, हम अपने आप को ठीक करें। दूसरों की परवाह करते रहे तो हम जी नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इनसिग्निफिकेंट बातें हैं जो आपको 1 साल 2 साल बाद ऐसा लगेगा कि हम क्यों बेकार में इन बातों में उलझे हुए थे। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए थी। हमारे लाइफ में कोई ना कोई गोल तो होगा, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हों, हमारा घर हो, हमारी जॉब हो, हमारी स्टडीज़ हो, पढ़ाई हो, पैसा कमाना हो, रिलेशनशिप्स हों, या हमारे स्पिरिचुअल गोल्स हों, या हमारी हेल्थ हो, फैमिली मेम्बर्स हों। कुछ भी ऐसा गोल होगा जो हमें लाइफ में करना है, तो क्यों ना हम उस पर फोकस करें। और ऐसे लोग जो हमको डिस्टर्ब करने आते हैं, हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में भी कुछ तो ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं। अगर लोग जेल में रहकर भी बुक्स लिख सकते हैं और एक कोठरी में रहकर भी होपफुल रह सकते हैं, उम्मीद के सहारे रह सकते हैं, और एक दिन वो टनल से लाइट आती है, जब आप एंड में टनल क्रॉस कर लेते हैं तो अंधेरा छट जाता है और उजाला हमें दिखाई देता है। तो क्यों नहीं हम भी होपफुल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। कोई अपमान करता है, कोई बात नहीं, मन में हंसिए कि इन्होंने अपने कर्म बिगाड़े और हमारे कर्म कट गए, हमारे पाप इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिए। उन्हीं लोगों को, इसी तरह के लोगों को आप सीढ़ी बनाइए और आगे बढ़ जाइए और उनका मन थैंक्स कीजिए कि आप आए, आपकी वजह से हमें पुश मिला ज़िंदगी में, आपने पुश किया और हम आगे बढ़े। इनको इग्नोर करना बेस्ट एटीट्यूड रहता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी मकसद के हमें परेशान करते हैं, ना वो हमारी कमियां निकालते हैं, बस इरिटेट करते रहते हैं या इतनी नेगेटिविटी से भर देते हैं हमारे जीवन को। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हम उनके कहे हुए पर हम वर्क करें और अपने में इम्प्रूव करें। तो ऐसे लोगों को बेटर है कि फ़िज़िकली या मेंटली अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दें। अगर फिज़िकली नहीं कर सकते तो मेंटली कर दीजिए। इन लोगों का हमारे लाइफ में कोई रोल नहीं होता, ये यूज़लेस होते हैं, ये बेकार में हमारी ज़िंदगी में एंटर करते हैं, तो इनको बाहर कीजिए। एक ज़िंदगी मिली है, छोटी सी ज़िंदगी मिली है, उसको गंवाना नहीं है, कुछ करना है। एक छोटा सा कदम भी हमारा अगर हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और हमारे साथ साथ औरों की ज़िंदगी को, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनको भी, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन लाता है, कुछ बेहतर बनाता है, तो हमारी ज़िंदगी सफल है। और अगर हम लार्ज स्केल पर ऐसा कर पाएँ समाज के लिए, लोगों के लिए और नीडी के लिए और जो डिप्राइव्ड हैं उनके लिए,
तो कितना अच्छा हो जाएगा, हम पुण्य भी करेंगे, किसी के काम भी आएंगे, और जो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें अंदर जो सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के काम आना। निस्वार्थ भाव से, बदले में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जो लोग परेशान करते हैं उनसे चुपचाप विड्रॉ करना बेहतर होता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, चुपचाप विड्रॉ कर लेती हूँ, मैं उसमें नहीं उलझती। कई बार उलझती भी हूँ, कोशिश करती हूँ, कुछ कहती भी हूँ, बहुत गलतियाँ भी करती हूँ कुछ कहकर, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि चुपचाप उनको सुधारने की बजाय खुद पर काम करें। हम किसी को सुधार नहीं सकते, अक्सर हम किसी को सुधार नहीं सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम हार जाते हैं, क्योंकि उनमें सुधरने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे केसेस को छोड़ दें, कोशिश करें, उसके बाद छोड़ दें। नहीं सुधरते तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। बदले की भावना ना रखें तो बहुत अच्छा है। वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, हम में जहर भर देती है, हमें अशांत कर देती है, हम मेंटली हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। छोड़ दीजिए उनको। हम किसी की लाइफ में क्यों उनसे बदला लें, या उनको सुधारें, या उनको एक सीख दें या लेसन दें। हम कौन होते हैं? जो ऊपर वाला बैठा है, जो ईश्वर बैठा है, जो महाराज जी हैं हमारे, वो सबको निपट लेंगे। उनको सुधारना होगा तो सुधार देंगे, पनिश करना होगा तो पनिश कर देंगे। हमें फोकस्ड रहना है अपने ऊपर और आगे बढ़ना है। और हर किसी की कॉन्शियंस होती है, हर किसी का ज़मीर होता है। यदि उनका ज़मीर हुआ तो वापस आएंगे, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री ले लें। और अगर उनका ज़मीर नहीं है, अगर उनको नहीं रियलाइज़ होता तो दे वर नॉट वर्थ इट, तो उनको जाने दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहना बेस्ट होता है। हमारे पास जितने भी साल बचे हैं जीवन के, गुज़रता जा रहा है समय, बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसको जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, आपका माइंड को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी स्केल पर, छोटे पर, बड़े पर, अपने ऊपर या अपने आसपास वालों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए और दूसरों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए। और इस तरह से जो भी मेरे मन में आता रहता है, मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु बलात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नामीश्च गुरु परं दैवतं गुरुर्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्सत्येन सर्वं यत्प्रकाशेन ब्रह्मयत् यदानन्देन तद्वैति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमामि श्री गुरुपादवल्लभं स्मरामि श्री गुरुनाम निर्मलं पश्यामि श्री गुरुप्रसादं शृणोमि श्री